आदमी इंसान चल नहीं सकता है वहाँ पे, तो गाड़ी कैसे चलेगी। इन सड़कों के ऊपर मौत नहीं नाचेगी तो क्या नाचेगा। हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। 70 साल में जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की हुई कि उसकी कोई मिसाल देश के किसी दूसरे भाग से नहीं मिलती। आइए उस तरक्की की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये डोडा बगला भरत रोड है। ये डोडा बगला भरत रोड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रोड पूर्व PWD मंत्री अब्दुल मजीद वानी के घर की तरफ जाती है। ये रोड सियासत का शिकार हुई। कांग्रेस का नेता था, कांग्रेस का मंत्री था, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इस रोड को बाकी पार्टियों ने बनने नहीं दिया। और आज बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेता हैं, उन्हें ये फिक्र है कि अगर ये रोड बन गई कहीं कांग्रेस का नेता यहाँ से चुनाव न जीत जाए। और नतीजा ये कि ये रोड अभी तक नहीं बनी। इस रोड पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। इस रोड पर काम करने वाले ठेकेदार अमीर हो गए। इस रोड पर काम करने वाले ठेकेदारों ने पेट्रोल पंप खरीद लिए। इस रोड पर काम करने वाले ठेकेदारों ने बिल्डिंगें बना ली, होटल बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये रोड आज भी गरीब है। और इस रोड की खस्ता हाली इतनी ज़्यादा है कि आप खुद देख सकते हैं कि ये रोड मैकडेमाइज्ड है कागज़ों के अंदर। इस रोड को मैकडेमाइज कर दिया गया है कागज़ों के अंदर। इस रोड पर क्रैश बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन है क्या इस रोड के ऊपर, वो तस्वीर आपके सामने है। ये रोड का एक पोर्शन है जिस पोर्शन को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपके ज़रिए ये रोड का पोर्शन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम तक, केंद्र सरकार तक और गृह मंत्रालय तक पहुंचे। ये देखिए, ये वो वॉल, ये वो रिटेनिंग वॉल है, ये वो दीवार है जिस दीवार को यहाँ पे होना चाहिए था ताकि बारिश के वक्त ये पोर्शन स्लाइड करके नीचे नहीं आता। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ कहीं कोई रिटेनिंग वॉल है? क्या आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ कहीं कोई दीवार है? और ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, कब तक ये पत्थर जो है वहाँ पर रहेंगे उसका अंदाज़ा आप लोग लगाइए। यहाँ पर लैंडस्लाइड आया हुआ है, उसके नकूश, उसके निशान आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। ध्यान से निशानों को देखिएगा और इस वीडियो को शेयर और रीशेयर करिएगा ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचे, उनको ये पता चले कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है। आपको PMGSY डिवीजन R&B की जो कहानियां सुना रही है उसकी सदाकत क्या है, ये आप देख सकते हैं। गाड़ी गई है और कितनी धूल उड़ी है, ये आप ध्यान से देखिए। अब इस गाड़ी को आगे निकलना है, कैसे निकलेगी आप ध्यान से देखिए आप ध्यान से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप खुद सोचिए कि इन सड़कों के ऊपर मौत नहीं नाचेगी तो क्या नाचेगा। बाइक चलाना क्या इस सड़क के ऊपर मुमकिन है? डोडा बगला भरत रोड, मेरे साथ यहीं के एक युवक हैं, आइए आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। मुझे बताएंगे कि ये जो डोडा बगला भरत रोड है, आप कितने साल से इस रोड पर चल रहे हैं? सर एक्चुअली मेरी जो एज है अभी 24 ईयर्स है। हाँ। तो मैं बचपन से इसी सड़क पे चल रहा हूँ। तो जब से मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ, मैं तो इस सड़क की ऐसी हालत देख रहा हूँ। कोई बदलाव इसमें नहीं आया? सर इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जितनी भी हुकूमतें आई यहाँ पे सब बोलते हम ऐसा करेंगे। तो सर मगर इस रोड पे कोई कुछ ध्यान ही नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता। पहले कांग्रेस आई थी 12 साल में इसकी ऐसी हालत थी। फिर जब बीजेपी आई यहाँ पे तो बीजेपी बोल रही थी, अपने वादे बोल रही थी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसके बाद जब वो 6 साल रही तो उनने भी कुछ नहीं किया यहाँ इस रोड पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बारिश में इस रोड पे चलना पॉसिबल है? नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। आज तो पॉसिबल नहीं है, आज मौसम इतना अच्छा है, तो बारिश में क्या होगा सर। अच्छा, आगे जो भरत से ये उद्यानपुर से ऊपर कलिहान तक रोड जाती है, उस रोड की सूरत हाल क्या है? सर ये तो मेन रोड है, भरत रोड, इस पे कोई मशीन आती नहीं है। तो आप बोल रहे हो हमारे रोड की, मैं कलिहान प्रॉपर्टी में कलिहान से आ रहा हूँ, अभी भी मैं कलिहान में रह रहा हूँ। तो कलिहान रोड जब से निकली है उसके बाद तो उसको कोई नज़र ही नहीं दे रहा है। 12 साल हो गए कलिहान रोड को। कलिहान रोड पे कोई आता ही नहीं है, कोई जो पार्टी वाले होते हैं या कोई उसको नजर ही नहीं देता है। कोई नहीं, आज भी नहीं उस सड़क, कोई पूछता ही नहीं सर उस सड़क को। आज भी अगर आप देखोगे कलिहान रोड को तो ऐसी हालत खराब है ना, तो कोई आदमी इंसान चल नहीं सकता है वहाँ पे, तो गाड़ी कैसे चलेगी। कहाँ इस सड़क का मैकडम, कहाँ इस सड़क की रिटेनिंग वॉल, और क्यों
स्लाइड आने के बाद पत्थर सारे के सारे रोड के बीच में हैं। ध्यान से इस दृश्य को देखिएगा। और ये रोड का एक स्ट्रेच नहीं, ये स्ट्रेच सिर्फ और सिर्फ निशानदही करने के लिए है कि इस सड़क की सूरत हाल क्या है। मुबारक है उन लोगों को, इन गांव के लोगों को, जो लोग इस सड़क के ऊपर चलते हैं। अगर आज 21वीं सदी में आपको शहर में कहीं पर यह सड़क मिले तो आप इस सड़क पर चलने से बेहतर ये समझें कि आप घर में ही रहें। सवाल यहां पर यह है, करोड़ों रुपया पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लिए दे रही है और वो करोड़ों रुपया इस सड़क के ऊपर लग भी चुका है। नई सड़कें पीएमजीएसवाई के तहत यहां बनवाई जा रही हैं। सियासत करने के लिए अब नई सड़क तो बनवाइए, लेकिन पुरानी सड़क पहले पक्की तो करिए। सियासत करने के लिए आप नया कोई भी तमाशा करिए, लेकिन पहले जो पुराना आपने तमाशा शुरू किया उस तमाशे को मुकम्मल तो कीजिए। ये इतने बड़े बड़े दो पत्थर ये बिल्कुल रोड के बीच में हैं। ये आप देख सकते हैं जब बारिश पड़ेगी तो इस रोड का हाल क्या होगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि निशानात यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये रोड बंद हुई है, उसके बाद इस रोड को खोला गया है। अब मुझे बताइए, ये रोड का वो पोर्शन है जो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कहानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक, कहानी प्रशासन तक, कहानी राजभवन तक पहुंच जाए और राजभवन ये सवाल पूछे कि आखिरकार इस रोड का कसूर क्या है। करोड़ों रुपया आपने इस रोड के ऊपर खर्चा, ये सड़क आखिरकार डोडा बगला भरत सड़क क्यों नहीं बनी। मैंने कहा आपको, सड़क गरीब है। जिन ठेकेदारों के हवाले ये सड़क की गई थी, जिन इंजीनियर्स के हवाले ये सड़क की गई थी, वो बहुत अमीर हो चुके हैं।